नमस्कार। शाइनविद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आप इस फ्रेम में अभी कुछ लोगों को देख रहे हैं, सभी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और हम सभी आपको देने वाले हैं आज वुमेन्स डे की बधाई। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। आप लोग अपना जो वॉइस है वो अनम्यूट कर सकते हैं, सभी को बधाई दे सकते हैं। Happy Women's Day to हाँ, all. Thank you so much, first of all, ma'am. हैप्पी वुमेन्स Thank डे you टू so much. ऑल। हैप्पी वुमेन्स टू Thanks. ऑल ऑफ यू। एंड थैंक यू प्रिया मैम आज के इस लाइव में बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। हाँ, हम लोग लाइव ही शूट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग शूट कर रहे हैं, ये आपके पास आएगा। हम क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो हमने कहा चलो क्यों ना बात करते हैं कि वुमेन्स के लिए आज कितना चैलेंजिंग नहीं रह गया अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना है तो। और कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर अंशिता जायसवाल के क्वेश्चंस भी थे, तो हमने कहा क्यों ना शूट के बीच में ही आप पूछे, हम वही आपको आंसर्स देंगे। और जो आप सामने देख रहे हैं निशा फॉर एवर गाइड, आप जो हमारे चैनल पे नाम देख रहे हैं जैसे शाइन विद प्रिया, गुरविंदर गुरी 23, निशा फॉर एवर गाइड, अंशिता जायसवाल, आपको इन्हीं के नाम से इनके यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे। डिजिटल असेट आपको इन्हीं नाम से मिल जाएगी, आप वहां भी चेकआउट कर सकते हैं। तो निशा ने हाल ही में नया लैपटॉप लिया है, तो मैंने क्यों ना चलो डिस्कस करते हैं, हम बताते हैं लोगों को किस तरह से हम काम कर रहे हैं। और गुरविंदर की मदर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ के प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल किए, वहां से उन्हें बहुत बेनिफिट्स मिला। तो आज के शूट को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। दूसरा, आपको ये बताना है कि क्या आप अभी भी ऑनलाइन काम करने से डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऑनलाइन काम करना इतना मुश्किल है। तो आज मुझे पूरा श्योर है कि आज की बात ना आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ऑनलाइन काम करना इतना मुश्किल है। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी गुरविंदर से, फिर हम शुरुआत करेंगे निशा से, फिर अंशिता से। तो गुरविंदर आप बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा बताएं, फिर हम निशा की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरविंदर गुरी और मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ खुद की, तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये तो वही बंदे जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम है। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखा था, सीखा, समझा था, तब मुझको भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आए थे। मेरा भी दिमाग था वो चकरा गया था कि यार ऐसा भी कुछ होता है कि लोग भी जोड़ने पड़ते हैं, चैन भी बनाना पड़ता है। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री को अच्छे से देखा, सीखा, समझा, इसकी नॉलेज ली, डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाकर भी इस इंडस्ट्री को समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है ये अभी बिल्कुल नई इंडस्ट्री है। और आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा बूम करने वाली है, बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, और इसके रिजल्ट देख भी रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते भी जा रहे हैं, और जब से ये जो इंडस्ट्री है ये ऑनलाइन में शिफ्ट हुई है, तब से इस इंडस्ट्री का जो स्कोप है और भी ज्यादा बेटर हो चुका है। बाकी हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे हम लोग सभी काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी। थैंक यू गुरविंदर। तो अभी आपने जाना कि गुरविंदर ने कहा कि ये इंडिया में नया इसलिए है कि आप, मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि अरे इंडिया में नया कैसे है, काफी टाइम से, शायद ने तो कई बार कहा है कि जो मेरी मम्मी के टाइम से है नया। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नया नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जॉब हो गया ना ऑनलाइन तरीके से करना, इसे आप थोड़ा सा नया कह सकते हैं। अभी भी कई जगह पे लोग पूरी तरीके से ना ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन तरीके को समझ ही नहीं पा रहे हैं। खैर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी चलते हैं निशा के तरफ, जिन्होंने हाल ही में लैपटॉप लिया है, जानते हैं वो कहाँ की रहने वाली है और उनका काम अभी कैसा चल रहा है। निशा बताइए कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस डिस्कशन का पार्ट बनाने के लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा नागर है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और एक हाउसवाइफ होते हुए बिजनेस करना होता है ना, कि माइंड में एक हाउसवाइफ बिजनेस कैसे कर सकती है। मेरे भी माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें थी कि एक हाउसवाइफ होके कहाँ इतना टाइम है, अगर टाइम है तो अपने पे निकाल लेते हैं ना। तो एक टाइम के बाद मुझे भी रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि अगर जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसको यूटिलाइज कर ले और कुछ अपने लिए कर लिया जाए, तो क्यों वो, मतलब वो चीज कितनी अच्छी होगी। तो वो जो फीलिंग है ना, वो मैंने मतलब फील किया जब मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने पे भी मुझे लग रहा था क्यों मैं फालतू के पछड़ों में पड़ रही हूँ, क्यों मैं ये सब चीजें कर रही हूँ। सब कुछ तो है घर में, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। पर कहीं ना कहीं मन में एक वो छोटा सा था कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, पर अपना जो है ना वो फील नहीं हो रहा था। तो उस अपना जो फील नहीं हो रहा था उसको पाने के लिए मैंने अपने पे काम करना स्टार्ट किया, अपने लिए कुछ एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ पे जैसे जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया, मुझे पहले लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, धीरे धीरे काम स्टार्ट करने लगा, लगा कि नहीं बहुत कमी है अंदर अभी, उसको निकालना है, निखारना है।
जैसे जैसे काम को स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी, बात करने का तरीका बदल गया। मतलब जो एक अलग सी हैप्पीनेस होती है ना कि खुद के लिए कुछ करके फील हो रहा है, वो मुझे आज फील हो रहा है। इतना कन्विक्शन मेरा बढ़ चुका है क्योंकि मैंने एक लैपटॉप परचेज कर लिया, पर उसको परचेज करने से पहले कितना यहाँ पे भी सेट होना चाहिए माइंड के, हाँ इतनी बड़ी चीज को हम ले रहे हैं, वो आगे हमारे लिए क्या बेनिफिट लेके आने वाला है, मैं उसका करूंगी क्या। पहले जब मेरे हस्बैंड बोलते थे लैपटॉप ले ले, घर में बच्चों के काम है, मैं करना क्या है, चलाएगा कौन। पर जब मैंने खुद से आगे से उन्हें बोला कि मुझे अब लैपटॉप चाहिए, तो वो एक मूवमेंट जो था ना मेरे लिए कि मैं इतना ग्रो कर चुकी हूँ कि मैं अब एक मोबाइल से लैपटॉप पे शिफ्ट हो रही हूँ, तो मेरा माइंडसेट इतना क्लियर हो चुका था कि हाँ अब मुझे बिजनेस ही करना है। और ये बिजनेस किसी और के लिए नहीं, मुझे मेरे लिए करना है, मुझे एक इंडिपेंडेंट बनना है। कहना सिर्फ घर में एक जब हाउसवाइफ होती है ना वो इंडिपेंडेंट ही होती है, पर वो कहते हैं ना अपने नजर में अपने लिए नहीं होती, सबके लिए कि हाँ अपनी मर्जी से तो सारा काम कर रही है। पर काम ही करना एक इंडिपेंडेंस नहीं है, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना और अपने लिए एक वो हैप्पीनेस क्रिएट करना, अपनी खुद की हैप्पीनेस खुद से अपने लिए बनाना कि हाँ हमने किया है तो वो हमें अंदर से फील कर रहा है, कोई और हमें हैप्पीनेस फील करवा रहा है या सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया फिर भी हम वो इंडिपेंडेंस फील नहीं करते। पर जब हमारे पास 1000 रुपए भी अपने होते हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंस और जो हैप्पीनेस होते हैं ना वो अलग ही है, तो वो इस बिजनेस ने मुझे दिया है। तो थैंक यू सो मच मैम कि मुझे यहाँ तक आप लेके आए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने खुद पे भरोसा रखा। कई लोग इसलिए, ये हमने जो शुरुआत की थी ना कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना है, कर रहे हैं हम, और ऑन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बात करने वाले थे, तो वो बात यही है कि लोग ना खुद पे भरोसा नहीं रख पाते। लोग किसी को देख के फैसिनेट हो जाते हैं, किसी और को देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ इन्होंने जैसा किया वो मुझे करना है। लेकिन क्या वाकई जो सामने वाला कर रहा है वैसा आप कर पाएंगे? वो भरोसा आपके अंदर आना चाहिए। अगर आप भरोसा है तो बिल्कुल जैसा निशा ने किया आप भी करेंगे डेफिनेटली। और ये बिल्कुल सही है कि एक हाउसवाइफ ना, बोलते ना, एक बेलन तक ही सीमित नहीं है कि वो उसके हाथ से बेलन चलाने के लिए कि वो रोटी बनाए। वो लैपटॉप चला सकती है, वो मोबाइल पे अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बना सकती है। तो ऐसी भी कई फीमेल्स जो पढ़ाई करके छोड़ चुकी है सब काम, जो अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ चुकी है, तो आज वो सही समय है यहाँ पे अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल करने का, और अपने बंद पड़े हुए लैपटॉप को वापस चालू करने का, और हस्बैंड से इस बार हार की डिमांड ना करके लैपटॉप की डिमांड करने का। अब जमाना चेंज हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं अंशिता तक। अंशिता ने हाल ही में थोड़ा सा गैप लिया था बिजनेस में, क्योंकि उनके घर में उनकी भाई की शादी थी। तो अंशिता पहले ये बताओ, कैसी रही आपकी भाई की शादी? बढ़िया रहा सब कुछ? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, हम मतलब लाइव, सॉरी, इस शूट में मुझे आपने इनवाइट किया, यहाँ पर बोलने का मुझे मौका दिया। एंड भाई की शादी की बात आप कर रहे हो तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस वो रहा है। 1 महीने का जो मैंने गैप लिया था उसको मैंने कंप्लीटली एंजॉय किया है। मैंने मेरी स्टोरी स्टेट देखा होगा कि हाँ कितनी वो बिजी रही। एंड उस बिजी के चक्कर में, एंजॉयमेंट के चक्कर में मेरा गला भी थोड़ा सा खराब हो चुका है। तो आप को शायद हो सकता है कि आवाज ठीक से ना आए या फिर समझ में ना आए, बट इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। फिर हम हमारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज मैं अपना इंट्रोडक्शन हूँ, मेरा नाम है अंशिता जायसवाल। मैं प्रॉपर मूर्तिजापुर अकोला महाराष्ट्र से हूँ। एंड ऑनलाइन काम करने का शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे स्टेटस स्टोरीज देखिए, जब हम ऑनलाइन बारे में बात करें ना ज्यादातर, तो लोग थोड़े बोर हो जाते हैं, लोग में ऑडियंस जो हमें फॉलो करती है। बट जब हमारी रियल फ्लोज, रियल फैमिली की जो हम स्टेटस वगैरह डालते हैं, तो वो हमें देखते हैं फिर कि हाँ इसकी फोटोज ऐसे आ रहे हैं, ये इस तरीके से। तो उन लोगों के मुझे पर्सनली कॉल आए, एंड देन मुझे पता चला वो मेरे आसपास ही है। जैसे कि होता है ना 10 किलोमीटर के रेंज पर, 20 किलोमीटर के रेंज पर, वो भी सेम बिजनेस कर रहे हैं, सेम टीम से है। एंड वो मुझे जानते हैं, बट वो इसके थ्रू मेरे साथ कन्वर्ट हुए। देन हम लोगों का इस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑनलाइन बिजनेस का ये एक पावर है, हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात करना, है ना। जब हम बात करेंगे तभी हम इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क जो बढ़ाने की यहाँ पर बात होती है, नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क हमारा बढ़ाना है। तो जब दो पर्सन्स के बीच में बात होगी तभी जाके हम आगे इस बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगता है जब हम ऑनलाइन जाके काम करते हैं, पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं, बिजनेस भी शेयर करते हैं। तो मीन्स यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, हमारा कोई लॉस नहीं है, यहाँ पर लॉस हमारा नहीं है। बेनिफिट ही बेनिफिट है।
लॉस नहीं है, और एक्सपोजर का बहुत ज्यादा मौका मिलता है जो ऑफलाइन में नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन में तो नो डाउट एक्सपोजर का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। बट खैर, हम यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन की डिबेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भी कई ऐसे हमारे सामने लीडर्स हैं जो हमको, जिनकी हम मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जिन्होंने ऑफलाइन भी बहुत बेहतरीन काम किया है। बट वो उनका कॉल था कि उनको ऑफलाइन काम करना अच्छा लगा। ये हमारा कॉल है कि हमें ऑनलाइन काम करना है, ये हमारा कॉल है। गुरविंदर से मैं जानना चाहूंगी, गुरविंदर आप वुमेन्स डे पे मुझे ये बताया कि आपने मुझे एक बार अपनी विश शेयर की थी कि आप चाहते हो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को लाओ और गाइड करो, जो आप कर भी रहे हो। डेफिनेटली आपने जब मुझे ज्वाइन किया था तब से लेके अब तक आपने काफी सारी फीमेल्स को अपनी टीम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है। तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स बहुत अच्छे बेहतर काम करती है इसलिए, या अभी आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है जो लगता है कि नहीं, मुझे फीमेल्स को ही मोटिवेट करना है ज्यादा? देखो, फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए मेरा मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को, वुमेन्स को आगे लेकर आऊँ। और जो मुझको पर्सनली मैंने फील किया है ना, अपने घर में मॉम को देखा है या पड़ोस में जो भी गर्ल्स होती हैं, उन सभी को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करती हैं हर काम को करने के लिए। और उन सभी के अंदर ना एक पोटेंशियल भी है, लेकिन हमारा जो समाज है ना, जिसकी वजह से लड़कियां या तो ग्रो नहीं कर पाती या उनको कोई चांस नहीं मिल पाता। क्योंकि देखो, हर कोई ये चीज बोलता है कि मैं अपनी बच्ची को या अपनी सिस्टर को अच्छी स्टडी कराऊं, स्टडी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, स्टडी कंप्लीट होती है उसकी शादी करवा देती जाती है, या किसी ना किसी मजबूरी के चलते 100 प्रॉब्लम्स होती है ना। तो मेरा ये मानना है कि गर्ल्स को एक चांस तो मिलना चाहिए। जितना बॉयज को फ्रीडम मिलता है ना, गर्ल्स को भी उतना ही फ्रीडम मिलना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि इक्वलिटी लेकर आनी चाहिए समाज में, दूसरी तरफ हम लोग फिर वही गर्ल्स को पीछे लेकर जाते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, आपने वो काम नहीं करना। बट मेरा जो मेन मोटिव है ना, यही मोटिव है कि गर्ल्स को भी एक बार चांस देना चाहिए कि आप भी बहुत कुछ कर सकती हो लाइफ में। जैसे अभी निशा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अंशिता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बाकी आपको हम लोग देख रहे हैं, आपको भी देखकर मुझको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि आप किस कैसे अपने काम के साथ साथ घर का जो काम होता है, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन जो आप वर्क कर रहे हो उसको भी आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो इन सभी चीजों को देखकर मुझको अपना जो लगता है कि हाँ, गर्ल्स को भी आगे से आगे प्रमोट करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो गर्ल्स का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि मैंने स्टडी की है। आने वाला जो टाइम रहेगा उसमें वुमेन से ही सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने वाली है। जी। बिल्कुल 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 सही कहा कि गर्ल्स के लिए ना नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट कुछ ऑप्शन मुझे भी नहीं लगता है, गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, और अगर ऑनलाइन करने का मौका मिले तो बिल्कुल सेफ है। तो अभी ये बताओ मुझे कि अभी आप लोग तीनों अलग अलग जगह से हो, अलग अलग सिटी से हो, और तीनों ही एक ही सेम काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, और ऑनलाइन तरीके से कर रहे हो आप। आपको क्या लगा, मतलब ये आपका एक्सपीरियंस बताइए, इजी है करना, या जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा, अगर बंदे जोड़ने का काम भी कहा जाता तो मैं तो कहती हूँ ठीक है ना, जोड़ने का ही काम कर रहे हो, तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे हो, आप किसी को तोड़ तो नहीं रहे हो। बट क्या है, अगर इसको कहा जाए, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कि बंदे जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट रिटेल का काम है, प्रोडक्ट सेल का काम है, ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो कितना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, कितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, कितना ज्यादा आपको मौका मिलता है रिटेलिंग का, कितना ज्यादा मौका मिलता है नए बिजनेस पार्टनर को जोड़ने का, इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जब से आपने काम करना शुरू किया? तो फर्स्ट अंशिता से शुरू करते हैं, बताएं अंशिता। देखिए, बहुत ही, एक तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं बोलूंगी, मीन्स ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे हम यहाँ पर अभी बात करेंगे। बिकॉज हाल ही में जो रियल एक्सपीरियंस जो मैं ले रही हूँ ना, उसी से है ये रिलेटेड। जैसे कि गुरविंदर जी ने बोला है कि प्रिया मैम, निशा जी, आप लोग हाउस को, मतलब घर को मैनेज करते हुए, घर के कामों को, अपने बच्चों को, सब कुछ मैनेज करते हुए ऑनलाइन काम कर रहे हो। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। आपकी है मैरिड लाइफ एंड मैं हूँ एक अनमैरिड, मतलब सिंगल, एक लड़की, घर की इकलौती लड़की। ठीक है, काम कर भी रही है तो इट्स ओके, नहीं भी कर रही है तो इट्स ओके। अब तो भाभी भी आ चुकी है तो मुझे लगता है कि चलो हाथ में चाय मिल जाएगी तो कोई इतना टेंशन नहीं है। बट जैसे कि ये 1 महीना जो मेरा चला, जिसमें मैंने काफी ज्यादा काम किए, एंड उस टाइम पीरियड में मैं देख रही थी कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं मोबाइल को थोड़ा देख पाऊँ, अपडेट्स देख पाऊँ। मतलब कि मैं कंप्लीटली इस टाइम पीरियड में काम में घुस चुकी थी। घर के जो काम होते हैं, चाहे फिर वो खाना बनाना हो या जो भी, मीन्स एक्स वाई जेड, जो भी घर के काम होते हैं, बच्चों को देखना है, खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे, मेहमान ठीक से आ रहे नहीं आ रहे, तो मीन्स किस तरीके से आप लोग ये हैंडल कर, इसलिए उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्लैप करना चाहूंगी कि हैट्स ऑफ टू यू कि इतना सब कुछ मैनेज करते हुए आप लोग काम कर रहे हो। निशा जी आप, एंड शाइनवी प्रिया जी मैम आप।
तो उसके लिए थैंक यू, मीन्स नॉट थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पता नहीं क्या किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हो। एंड फिर हम मैंने उसके बाद आपका क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल गई बधाई के चक्कर में। नो, डोंट माइंड, डोंट माइंड। हमारी जो प्यारी ऑडियंस है, अंशिता के साथ हमेशा ये होता है कि वो हमारी फीलिंग्स को पहले सोचती है कि मैं एक्सप्रेस कर दूं, मौका मिले ना मिले। ठीक है, क्वेश्चन यही था अंशिता कि क्या लगा आपने जब ऑनलाइन काम शुरू करना किया, जैसे कि आप एक महीना बहुत बिजी रहे, तो आपके बिजनेस पे क्या रहा? मतलब आपका बिजनेस चला या आपका बिजनेस बंद हो गया? अगर ऑफलाइन करती तो क्या होता? बिजनेस चलता रहा आपका? आपका एक महीना शादी हुई घर में, सब कुछ, भैया की शादी वगैरह थी, तो चलता रहा बिजनेस या नहीं चला? इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि मेरा बिजनेस और भी ज्यादा तेजी से चलता रहा, क्योंकि हर कोई मुझे पूछता है जब भी आते हैं कि आप करते क्या ऑनलाइन, मीन्स ये हम कर सकते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आप आ जाओ, बस मैं बता दूंगी। 8 मार्च के बाद आपको सबको ट्रेनिंग देना मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल मुझे लगता है। जो भी मीन्स हम लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं, ऑडियंस काफी अट्रैक्ट होती है। नॉट ओनली ऑडियंस, जो हमें ऐसा लगता है ना कि ये हमारे रिश्तेदार हमें अगर वीडियो में देख लेगा तो क्या बोलेगा, ये क्या काम करती है। तो बिल्कुल नहीं लगा, ऐसे लगा कि पॉजिटिव है, हर कोई करना चाहता है, बस उनको रास्ता नहीं मिल रहा है प्रॉपर, एक जो हम कहते हैं ना रोड मैप नहीं मिल रहा है, कोई गाइड नहीं कर रहा है। करना सभी चाहते हैं बट कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलो अब समझाते हैं, सभी हमारी टीम को लेकर बैठते हैं और सभी लोग मिलकर समझाते हैं कि ऑनलाइन वर्क कैसे किया जाता है। तो यही था मैम मेरे तरफ से। अंशता की आप देख पा रहे हो खुशी कि उसने इतना एंजॉय किया है ना। अब देखो भाभी भी आ गई है तो चाय मिल जाएगी। मतलब ये नहीं है कि भाभी सारा काम करेगी, मतलब ये है कि उसे फीमेल पार्टनर मिल गया है जो किचन में उसको सपोर्ट कर सकता है, वो अकेली नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। और निशा आप बताओ, आपकी जर्नी कैसी रही जब आपने बोला कि लैपटॉप लेना है और आप ये ऑनलाइन काम कर रहे हो, वीडियो बनाते हो, शूट करते हो, तो आपको कैसा लगा? मैंने देखा है आपका इंस्टाग्राम हैंड, देखा है मैंने। पहले आप हमेशा इंस्टाग्राम पे डालती थी अपने बच्चों की कुछ तस्वीरें डालती थी या कुछ अपनी ही कुछ ऐसी पोस्ट डालती थी। बट अब आज आज के इंस्टाग्राम पे आपके आपकी खुद की रील होती है, खुद के थॉट्स होते हैं, खुद का एक आपको पर्सनालिटी खुद की भी नजर आती होगी जो चेंज हो गया है। तो आप क्या फील करते हो? ऑनलाइन आपके लिए कैसा रहा सफर आज तक का? देखिए मैम, ऑनलाइन पहले ना मैंने बताया था ना, मेरा कैमरा फोबिया था। मैं कैमरे पे बिल्कुल डरती थी। डरना मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये सब करना। पर जैसे ही मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, आपको होता है ना कि अपनी पहचान बनानी, एक होता है ना कि मजा आता है उस काम को करने में, तो वो मुझे आने लगा कि ऑनलाइन काम ऐसा था, जब मेरा मन कर रहा है तब मैं ब्रेक ले लूंगी, जब मुझे ज्यादा काम करना है तब मैं ज्यादा काम कर दूंगी, जिस दिन मेरा बिल्कुल नहीं काम करना उस दिन नहीं करना। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक हाउसवाइफ के पर्पज से काम 2 बजे भी जल्दी, एक 2 बजे भी हो जाएगा, 4 बजे भी हो जाएगा। मेरे बिल्कुल को बिल्कुल। पर्टिकुलर किसी टाइम को नहीं पकड़ना कि मेरे को 4 बजे कहीं जाना है तो जाना है, कुछ करना है तो करना है, नहीं। जब मेरा टाइम फ्री है, जब मेरा मूड है, उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही रहा है। और दूसरा बेनिफिट, मैं कल का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी किसी के साथ 1-to-1 मीटिंग थी। वो पर्सन मुझे कहता है कि आपको कितना टाइम हो गया? मैंने बोला 3 to 4 मंथ हो गए। वो कहता है आपको देख के तो लगता नहीं, आप तो ऐसे बात कर रहे हो। मैंने बोला अच्छा जी। तो मतलब उसने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने उसको ऐसे से मतलब क्लियरली बात की। तो वो सिर्फ मेरे को ये कहते हैं कि आप तो लग ही नहीं रहे, आप तो ऐसा लग रहा है 2-3 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में। मैंने बोला नहीं, मुझे 2-3 साल नहीं हुए, मुझे 3 से 4 महीने हुए इस बिजनेस को करते हुए। तब मुझे वहां पे एक चीज रियलाइजेशन हुई कि पहले मैं एक ऐसी लड़की थी जो मैं किसी से बात नहीं करती थी, बहुत ज्यादा लिमिटेड मैं कन्वर्सेशन रखती थी, अपना किसी को फेस दिखाने से डरती थी। कोई रिलेटिव मुझे कुछ कह रहा है या तो मैं अपना फेस छुपाती थी, मतलब मैं सामने जाने से बहुत डरती थी। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ और बात इतनी कॉन्फिडेंटली करती हूँ। तो मुझे कल एक वो चीज अपनी पर्सनालिटी में, मतलब मुझे एक खुद पे प्राउड फील हुआ कि मैंने अपने आप को इतना ग्रो कर लिया, इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस में लेके आई हूँ कि अगर सामने वाला पर्सन मुझसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है तो मैं उसको 1-to-1 रिप्लाई कर सकती हूँ। तो ये सब पावर है एक ऑनलाइन बिजनेस की। दूसरा क्या है, हम घर में जब ऑफलाइन करते हैं तो हम लिमिटेड जगहों पे रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, हम वहां पे 10 लोग से बात करेंगे, अच्छा मतलब 100 से भी बात कर लेंगे। पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमें वो पावर दी, हम लाखों लोगों के सामने जाके वो अपनी बात रख सकते हैं। तो जिस पर्सन से भी मैं 1-to-1 मीटिंग करती हूँ ना, तो मैं उन्हें जानती हूँ, या तो मैं किसी मुंबई के पर्सन से बात कर रही हूँ या गुजरात के पर्सन से बात कर रही हूँ। इतने स्टेट में अगर मैं दिल्ली में रहते हुए ऑफलाइन के थ्रू अगर ये करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ मैं दिल्ली में रह के दिल्ली के लोगों से या छोटी छोटी जगहों पे जाके बात कर सकती हूँ, वो भी मुझे जाना पड़ेगा। पर जब मैं ये ऑनलाइन कर रही हूँ तो मैं हर स्टेट के लोग से बात कर पा रही हूँ।
वहां का कम्युनिकेशन कैसा होता है, वहां का कल्चर कैसा होता है, 1 to 1 हर कास्ट के लोग से मैं बात कर पा रही हूँ। तो ये सिर्फ जो पावर होती है ना, ये ऑनलाइन में ही होती है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन का एक्सपीरियंस, मैंने मतलब कॉलिंग एक्सपीरियंस भी किया है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है ना कि ऑनलाइन आके अपनी पहचान बनाओ, ताकि सामने वाला जो फील करे ना, वो आप उसको कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन जो होता है, आई कांटेक्ट तो होता है, वहां से हम आधे से ज्यादा बातों को समझ पाते हैं। तो वो एक ऑनलाइन में ही मिलेगा हमें। ऑनलाइन सिस्टम का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए मेरा कन्विक्शन भी बढ़ा है यहाँ पे। तो मेरा बस यही रहा कहना है, था। वो तो साफ साफ दिख रहा है, कन्विक्शन साफ साफ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस भी साफ साफ दिख रहा है। इसी चैनल पे आप पहले की वीडियो देख सकते हैं निशा के, और अभी देख सकते हैं कितनी कॉन्फिडेंट है वो। और ये देखिए, यही पावर है हमारे जो कम्युनिटी है ना, इस कम्युनिटी की यही पावर है। हम यहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि बस आपको कोई स्ट्रेस हो जाए कि काम करना है क्या करना, नहीं, हम आपको ग्रूम करना चाहते हैं, हम आपको इंडिपेंडेंट, इतना मतलब इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं आपकी इस इंडस्ट्री को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि आप अपना खुद का बिजनेस ना अपने आप रन करने में कैपेबल हो जाए। आपको किसी अपलाइन की, मेंटर की, कम्युनिटी की आपको जरूरत रहे ना। 3-4 महीने में अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि व्यक्ति खुद पे कॉन्फिडेंस लेके एक लैपटॉप ले सकता है, आगे काम करने के बारे में सोच सकता है, अपना खुद का एक कहते हैं आज इनके घर में पहले किचन एरिया था, डाइनिंग एरिया था, लेकिन वर्किंग एरिया इनके लिए नहीं था, लेकिन आज इनके घर में इनका खुद एक वर्किंग एरिया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट। तो यही वुमेन्स डे पे हम यही डिस्कस करना चाहते थे कि देखिए, ऑनलाइन जो पावर है ना वो बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी पावर है, जिसका इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं, बट राइट पेंट और राइट टीम का होना बहुत जरूरी है। तो हमारी कम्युनिटी के अंदर सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबको दिया गया है। अब ये है, मैं जानना चाहती हूँ गुरविंदर से। गुरविंदर, आपकी हाल ही में आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, आपने बताया था, और तो अभी आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? प्रोडक्ट्स वगैरह आपने लिए? तो थोड़ा बात करते हैं कि जिस इंडस्ट्री में हम काम करें, जो कंपनी में हम हैं, वहाँ की प्रोडक्ट्स भी कुछ काम के हैं या नहीं है, या सिर्फ बस ऑनलाइन ऑनलाइन काम करना है, प्रोडक्ट भी दम रखते हैं या नहीं रखते, वो बताएं मुझे आप, क्या असर रहा उन पर? बिल्कुल मैं बिल्कुल मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी। अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री को मैंने भी जस्ट ऑफलाइन में ही इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। मुझको जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, जिस कंपनी में मैं हूँ उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जैसे मैं ऑफलाइन में काम कर रहा था, बहुत सारे लोगों को, मेरे साथ के जो लोग थे उनको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था, उनकी तो ग्रोथ हो रही थी, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। तो जिस कारण मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ गया था, तो मैंने एक बार तो क्विट करने का इरादा कर लिया था कि हाँ छोड़ यार, कुछ नहीं बनता। वही बात होगी मेरे साथ कि हाँ यहाँ तो फंसने फंसाने वाला काम है, पहले खुद फंसो बाद में दूसरे लोगों को फंसाओ। तो मैंने सोचा कि यार जहाँ पे लोग इतने ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, तो मेरे में क्या कमी है। बस मेरा जो सिस्टम था वो ये था कि ऑफलाइन में मुझको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में और देखा, सीखा, समझा, जाना, फिर मुझको आइडिया लगा, कुछ नॉलेज मिली कि हाँ इस इंडस्ट्री को हम लोग ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने आप को ऑनलाइन में शिफ्ट किया, तो मुझको रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। ये भी नहीं है कि मुझको एकदम से रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे, वहां पे भी मैंने वीडियोस बनाई, अपने डिजिटल एसेट्स क्रिएट किए, यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पे ग्रो किया मैंने। तो मुझको रिजल्ट्स आने शुरू हुए। अभी गूगल से ही मेरे पास लीड्स आ रही है, इंक्वायरीज आ रही है। तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स बाकमाल प्रोडक्ट्स हैं। मगर अगर मैं बात करूं मम्मी की, तो मम्मी को थोड़ा सा वेट काफी ज्यादा है, लगभग 80 से 90 केजी के बीच बीच में उनका वेट है। तो मैंने उनको जो कंपनी के हमारे न्यूट्रिशन है उनको यूज करवाना शुरू किया, उनसे उनको हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, उनको जो वेट था वो भी कम होना शुरू हो चुका है। और अभी अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है। और आस पड़ोस के लोग जो, जिनको पता था ना कि हाँ मम्मी की हेल्थ खराब रहती है, उनको भी पता चलना शुरू हो चुका है कि हाँ अभी हेल्थ में सुधार आ चुका है। और लोग मेरे से भी इस जो इंडस्ट्री के मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, और वो भी यूज कर रहे हैं। तो बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं अभी तक। जी। बिल्कुल। और जैसे ये कहा ना कि आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि ऑनलाइन आके भी ना टाइम लगता है। जैसा अक्सर मैंने देखा है, लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि नहीं ऑनलाइन काम करना है, तो फिर आपके साथ काम करते हैं, और अब बताओ ज्वाइन करते से ही होता है 15 दिन के अंदर, बताओ अब क्या करना है ऑनलाइन, बस एक सिस्टम बना लिया है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अब बताओ क्या करना है। तो ऑनलाइन में काम करने में मेहनत लगती है, इफर्ट्स लगते हैं, बट ऑनलाइन में काम करना हमें इसलिए पसंद है कि कॉल वगैरह में क्या होता है ना, आप इससे बात करते हो, रिजल्ट तभी के तभी मालूम चल जाता है कि हाँ या ना। आपको रिजल्ट मालूम चल जाता है, वो हाँ बोलेगा ना बोले, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हाँ या ना होगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, अब ये जो वीडियो शूट हो रहा है, अब ये शूट होके जब चैनल पे डलेगा, चैनल पे डलने के बाद में ये कई जगह तक जाएगा, उन कई जगह तक जाने के बाद में हमें रिस्पॉन्स अनलिमिटेड आने वाले हैं।
तो हम वन टाइम इफर्ट्स करके लाइफ टाइम के लिए ना कुछ अर्न करना चाहते हैं, इसलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। बट वन टाइम इफर्ट करने के लिए आपको सारी चीजें सीखनी होती है। अगर आप सीखने के लिए रेडी होते हैं तो आपके लिए काम आसान है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कमी से बाहर आना चाहते हैं, जैसे लाइक निशा उन्होंने कहा कि पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन यहाँ काम करते करते, लोगों से बात करते करते अब वो इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई हैं कि कॉन्फिडेंट हो गई कि खुद वन टू वन मीटिंग करती है विदाउट एनी अपलाइन हेल्प। वो खुद मीटिंग्स करती हैं, सब कुछ खुद हैंडल करती हैं। लाइक गुरविंदर की पहले ऑफलाइन करते थे लेकिन ऑनलाइन भी काम करना शुरू किया, तो प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेना शुरू करी कि नहीं, अगर मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। उससे फायदा उनकी मम्मी की हेल्थ को भी हुआ और कस्टमर भी बढ़े फिर, क्योंकि वो जो हेल्थ उनकी सही हुई थी वो बाकी लोगों को भी रिकमेंड करने लगी। तो एक प्रॉपर वे में अगर आप काम करते हो, जिस तरह से सिस्टम आपको बताया गया उस तरह से अगर आप काम करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो चाहे ऑफलाइन काम करो या ऑनलाइन काम करो, पहली चीज तो आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू काम करना ही है तो ऑनलाइन करना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक बार किया गया, अच्छे से किया गया काम, अच्छे से किया गया शूट किया हुआ वीडियो या एफर्ट्स लाइफ टाइम के लिए आपके लिए काम करने वाला है। तो आज हम छोटे से शूट में आपको यही बताने वाले थे इस वीडियो के अंदर कि ऑनलाइन काम करना नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा आसान हो गया है। और अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने के लिए, तो आप चैनल पे हम सभी के डिजिटल एसेट्स नेम देख रहे हैं, गुरविंदर गुरी, अंशिता जायसवाल, निशा फॉरएवर। अगर आप हाउस वाइफ है तो ज्वाइन निशा, आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगा। जितनी कॉन्फिडेंट वो हो चुकी है उतनी कॉन्फिडेंट आप भी होने वाले हैं। पर अगर आप भी कोई ऐसे फीमेल कैंडिडेट है जिनको किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए कि जो फीमेल पावर को आगे लाना चाहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन गुरविंदर। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कन्विक्शन के साथ में, कि अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुए हैं तो उनको दोनों तरह का बोलते हैं ना नॉलेज है कि किस तरह से काम करना है। अंशिता जायसवाल जिन्होंने कहा कि मैं देखिए अनमैरिड हूँ लेकिन आप मैरिड है, लेकिन वो समझ पा रही है कि मैरिड होने के बाद भी कितनी जो चीजें सामने आने वाली हैं। जाते जाते अंशिता का एक सवाल, जिसने कहा था कि मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, तो अंशिता अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम सब चलेंगे।